आज का हमारा सब्जेक्ट है पॉलिटी, जिसकी पहली क्लास में हम बात करेंगे संविधान सभा की। भारत में कितनी संविधान सभाएं थी, कितनी समितियां थी, और जो मंत्रिमंडल थे जो स्वतंत्रता से भारत के 1947 के वक्त में कौन से संविधान के कितने मंत्रिमंडल में कितने मंत्री थे और कितने बाद में जाके राष्ट्रपति और किसमें निर्वाचित हुए। तो शुरू करते हैं हमारा टॉपिक भारतीय संविधान सभा से। भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन 1946 में किया गया। संविधान सभा की रचना, सभा का विचार सर्वप्रथम स्वराज पार्टी ने किया था, वो भी 1924 में। तो इसका सबसे पहले इसकी रचना हेतु सबसे पहले विचार किसमें आया था? स्वराज पार्टी में। और संविधान सभा की जो पहली बैठक थी वो हुई थी दिल्ली में, नई दिल्ली में, जिसके सबसे बुजुर्ग सदस्य थे सच्चिदानंद सिन्हा, जिनको सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। ये बात थी 1946 की। एक भारत देश की हैदराबाद एक ऐसी देशी रियासत थी जिसने संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए थे, केवल हैदराबाद देशी रियासत। इसके बाद जो संविधान सभा थी उसकी 7 प्रमुख समितियां थी और 2 उप समितियां थी। तो वो 7 प्रमुख समितियां कौन कौन सी थी? उसमें पहली है संचालन समिति, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो आगे जाके भारत के पहले राष्ट्रपति भी चुने गए। दूसरी है संघ संविधान समिति, जिसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो स्वराज पार्टी से थे। तीसरी है प्रांतीय संविधान समिति, जिसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। चौथी है प्रारूप समिति, जिसके थे अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। पांचवी है संघ समिति, जिसके भी अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। और छठी है मौलिक अधिकार व अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति, जिसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ। और सातवीं है राष्ट्रध्वज संबंधी तथार्थ समिति, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 समितियों के अध्यक्ष, संचालन समिति और राष्ट्र ध्वज संबंधी समिति। पंडित जवाहरलाल नेहरू 2 के अध्यक्ष रहे समितियों के। पहली है संघ संविधान समिति और दूसरी है संघ शक्ति समिति। और सरदार वल्लभ भाई पटेल भी 2 समितियों के अध्यक्ष रहे। पहली है प्रांतीय संविधान समिति, दूसरी है मौलिक अधिकार व अल्पसंख्यकों की संबंधी परामर्श समिति के। अब जो 2 उप समितियां थी, मौलिक अधिकार व अल्पसंख्यकों के संबंधी परामर्श की समिति के 2 उप समितियां थी। पहली है मौलिक अधिकार उप समिति, दूसरी है अल्पसंख्यक उप समिति। मौलिक अधिकार उप समिति के जो अध्यक्ष थी वो थी जेपी कृपलानी, और जो अल्पसंख्यक उप समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे एच.सी. मुखर्जी। इसमें जब कैबिनेट मिशन भारत आया था तो उस वक्त भारत के अंदर एक मंत्रिमंडल का निर्माण हुआ था, और एक मंत्रिमंडल का निर्माण भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के 1947 के वक्त हुआ था। तो 2 मंत्रिमंडल के निर्वाचन हुआ उस वक्त। एक तो कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव 1945 में, और एक स्वतंत्रता भारत का पहला मंत्रिमंडल 1947 में। तो चलिए इसके मंत्रिमंडल के विभाग और उसके मंत्रियों के बारे में बता देते हैं हम। जब कैबिनेट मिशन भारत आया 1945 में, तो उस समय मंत्रिमंडल में पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास विभाग थे कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष, और विदेश मामले और राष्ट्रमंडल के मामले पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास थे। गृह सूचना प्रसारण मंत्री कौन थे? वह सरदार वल्लभ भाई पटेल। रक्षा मंत्री थे उस वक्त बलदेव सिंह, और उद्योग व आपूर्ति मंत्री थे जॉन मथाई। और उस समय शिक्षा मंत्री थे सी राजगोपालाचारी, और उसमें कार्य व खान बंदरगाह मंत्री थे C.H. भाभा। और अगले जो खाद्य व कृषि मंत्री थे वो थे राजेंद्र प्रसाद, और उसमें रेलवे मंत्री थे आसफ अली, और श्रम मंत्री थे जगजीवन राम। और इस मंत्रिमंडल के समय शामिल हुए कुछ मुस्लिम लीग के सदस्य भी थे, जिसमें है लियाकत अली खान, वित्त मंत्री थे, वाणिज्य मंत्री थे,
आई चुंदरीगर। संचार मंत्री थे अब्दुल रब नस्तर। और विधि मंत्री थे जोगेंद्र नाथ मंडल। और स्वास्थ्य मंत्री थे गजानतर अली खां। इसी के साथ 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा को भी पारित किया, जिसमें 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी 1949 में 26 नवंबर को। और वर्तमान समय में संविधान सभा में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां की गई सन 2018 के वक्त तक। संविधान सभा में अब स्वतंत्र भारत के पहला मंत्रिमंडल था 1947 का, उसके अंदर मंत्रिमंडल और उनके विभाग के बारे में हम जान लेते हैं। तो पहला विभाग था प्रधानमंत्री, राष्ट्रमंडल तथा विदेशी मामले और वैज्ञानिक और शोध मामले, ये सारे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जो भारत के पहले प्रधानमंत्री कहलाए। दूसरा था गृह सूचना प्रसारण राज्यों के मामले, तो उसके मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। तीसरे हैं खाद्य व कृषि मंत्री जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो भारत के पहले राष्ट्रपति भी थे। चौथे हैं शिक्षा मंत्री जो थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। पांचवें थे रेलवे परिवहन मंत्री जो थे जॉन मथाई। छठे थे विधि मंत्री जो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। सातवें थे श्रम मंत्री जो थे जगजीवन राम। आठवें थे रक्षा मंत्री सरदार बलदेव सिंह। नौवें थे स्वास्थ्य मंत्री जो थे राजकुमारी अमृत कौर। 10वें थे वाणिज्य मंत्री जो थे CH बाबा। 11वें थे संचार मंत्री जो थे रफी अहमद कदवई। 12वें थे वित्त मंत्री RK षणमुगम शेट्टी। 13वें थे उद्योग आपूर्ति मंत्री जो थे डॉक्टर श्यामादास प्रसाद मुखर्जी। 14वें थे कार्य खान और ऊर्जा मंत्री वो थे VN गॉडगिल। 24 जनवरी 1950 को उसी दिन संविधान सभा के द्वारा राजेंद्र प्रसाद को भी भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। और 26 जुलाई 1947 को गवर्नर जनरल ने पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान की स्थापना की घोषणा की थी सन 1947 26 जुलाई को। इसके बाद जो हम अगला टॉपिक बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में, उसमें आएगा भारत संविधान की प्रस्तावना और भारत संविधान के विदेशी स्रोत, जिसमें मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं, नागरिकता कहाँ से ली गई, नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए, राष्ट्रपति की कहाँ से लिया गया, या आपातकाल संबंधी, प्रस्तावना संबंधी, संशोधन प्रक्रिया, मौलिक कर्तव्य, ये सभी स्रोत कौन से देश के किस संविधान से लिए गए वो हम नेक्स्ट क्लास में क्लास नंबर 2 में बात करेंगे। थैंक यू। हम आपको आने वाली जितने भी एग्ज़ाम जैसे रेलवे, SSC, बैंक, ऑल स्टेट गवर्नमेंट जैसे RPSC, MPPSC, UPPSC, जितने भी एग्ज़ाम में सारा GK और जनरल साइंस जो मेजर पार्ट रहता है उसको हम सारा कवर कराएंगे। और जितने भी ट्रिक्स और GK की जितने भी अवेलेबल वीडियो है वो सारे अपलोड करेंगे इस मतलब प्लेटफॉर्म के हिसाब से यूट्यूब चैनल पे। जो सोमवार को जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के वीडियो, गुरुवार को हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी के वीडियो और रविवार को करंट अफेयर्स। तो आप रेगुलर बने रहिए हमारे इसी चैनल पे सारी GK और जनरल साइंस से सारे अपडेट के लिए, जिससे हम आपको सारी तैयारी इसी चैनल के माध्यम से करवा सकें। थैंक यू। लाइक एंड सब्सक्राइब माई